अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश राइटर से। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेरे चैनल की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अब तक जो जितनी भी वीडियो अपलोड की है मैंने, उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने मैथ की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, उनके इम्पोर्टेंस मैं आज आपको दूँगा। हमारे ग्रुप्स में कई सौ बच्चे ऐड हैं, कई हज़ारों बच्चे या लाखों बच्चे हमें फॉलो करते हैं और हमारी वीडियोस को देखते हैं। ठीक है, तो उन तमाम बच्चों ने हमें ये रिक्वेस्ट की हुई है। कमेंट सेक्शन में आप जाके देखें या हमारे व्हाट्सएप पे जाके चेक करें तो आपको एक मैसेज सबका कॉमन नज़र आएगा कि सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो शेयर कर दें आप मैथमेटिक्स की। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में शेयर करूँगा। इस वीडियो को बनाने में 15-20 दिन मुझे लगे हैं। क्यों? रिसर्च करनी पड़ रही थी, काफ़ी लेंथी बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मौजूद हैं, तो बहुत मुश्किल हो रही थी कि ये तमाम क्वेश्चंस मैं वहाँ से निकालूँ। तो काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो मैंने बनाई है, जो कि 9 मिनट के अंदर आपके लिए मैं लाया हूँ। लेकिन इसको बनाने में 10-15 दिन, 20 दिन करीब लग गए हैं मेरे। ठीक है, तो बच्चे जो कह रहे थे बार बार, तो मैं इसलिए उन्हें कह रहा था कि थोड़ा वेट करें ताकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए निकाल सकूँ और बता सकूँ कि किस तरह से करना है। तो आप लोग वीडियो पूरी देख लीजिएगा। बाद में आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, सॉल्व किस तरह से मिलेगा और किस तरह से हमने पेपर में जाके करना है। तो ये तमाम क्वेश्चंस अगर 9 मिनट की वीडियो में कंप्लीट हो जाए, यानी इसके जवाबात आपको मिल जाए, तो ये घाटे का सौदा नहीं होगा आपके लिए। तो वो बच्चे जो ग्रुप में ऐड हैं या जो बच्चे सिर्फ व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर रहे हैं या वो बच्चे सिर्फ जो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहे हैं, तो उन तमाम को कहूँगा वीडियो पूरी देख लें। बाद में आपको किसी किस्म के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तमाम जवाबात मिल जाएंगे। अक्सर मैं बच्चों को कहता हूँ कि जवाब मैंने वीडियो में दे दिया था, तो आप वीडियो देख लीजिएगा, तो वो वीडियो नहीं पूरी देख पाते हैं, तो जिसकी वजह से उनको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रहती है। अब आ जाते हैं कि PDF कहाँ से मिलेगा इसका। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर अब आप एक चीज़ देखेंगे कि वो जो PDF होगा उसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो अनसॉल्व होंगे। ठीक है, अनसॉल्व क्यों दिए हैं मैंने? क्योंकि सॉल्व काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 बच्चे हैं तो उस ही एक क्वेश्चन को 10 बच्चों ने 10 तरीके से किया हुआ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और ऐड हो रही हैं, तो अब वो मेरे ऊपर है कि मैं किस चीज़ को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, किसको ऐड करता हूँ या किस चीज़ को किस तरह करता हूँ। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस मैंने अनसॉल्व दिए हैं। आप लोगों का जो एक सबसे ज़्यादा मेरे से सवाल होता है कि सर ये अनसॉल्व है, तो क्यों अनसॉल्व है मैंने बता दिया कि आप लोगों के पास उस क्वेश्चन के जवाबात मुख्तलिफ हैं। ठीक है, मेरे साथ ये हो चुका है कि एक बच्चे ने उस क्वेश्चन को किसी और तरीके से कर रखा है, एक बच्चे ने किसी और तरीके से और एक बच्चे ने किसी और तरीके से, और तमाम पूछ रहे हैं कि सर इसका सही जवाब क्या होगा। तो मैंने तमाम को ही ये कहा कि तमाम ने इसका काम सही कर रखा है, तमाम के पास इसके जवाब सही आए हुए हैं, क्योंकि जो आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया है, जो आप लोगों को कोचिंग में पढ़ाया गया है, वो सही कराया गया है, उनके जवाब सही आ रहे हैं। बस किसी ने एडिशन पहले कर रखी है, किसी ने मल्टीप्लिकेशन पहले, किसी ने LCM पहले लिया हुआ है, तो किसी ने डिवाइड पहले किया हुआ है। तो ये जो आगे पीछे चीज़ होती हैं ये गलत नहीं होती हैं। हम आंसर चेक करते हैं और मेथड देखते हैं, तो मेथड सही है, आंसर सही है, तो आपका क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही है। आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल सकते हैं आपके जवाब में। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको जो आपकी एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन थी वो बता दिया। थ्योरम्स में ऐसा नहीं होगा, थ्योरम्स सबके सेम ही मिल रहे होंगे, लेकिन इन एक्सरसाइजेस में ऐसा रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आप कौन से वाला पैटर्न को फॉलो करूं, कि जो कोचिंग में करवाया है या जो स्कूल में या जो मैंने करवाया है। तो जो सबसे आसान लगे वो करें, और मैंने जो सबसे आसान मेथड हो सकता था वो करवाया है आपको। एक सवाल का जवाब मिल गया, दूसरे सवाल का जवाब कि सर इसमें तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज कहाँ पर हैं। तो आप जो है वो देखेंगे कि हर क्वेश्चन हर एक्सरसाइज से आया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बता दूं तो उस एक्सरसाइज के अंदर 10 क्वेश्चंस हैं या 5 क्वेश्चंस हैं और उसको भी पार्ट्स बनाया हुआ है, यानी एक एक्सरसाइज में रूखे या हम कम से कम भी 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बता दूं, या चलें इसी तरह से करके 10 एक्सरसाइज बता देता हूं पूरी बुक से। पूरी बुक में तो 16 चैप्टर हैं, तो हम 16 चैप्टर्स की 3-3 एवरेज एक्सरसाइज लगा लें, तो आपके पास जो है वो यहाँ पर कितनी एक्सरसाइज बन रही हैं, यहाँ पर आपके पास जो है वो 50 या इससे ज़्यादा एक्सरसाइजेज बन रही हैं। तो अगर अब जो है मैं आपको सिर्फ 10 एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट बता दूं, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उन एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालना। तो मैंने क्या किया
मैंने एक्सरसाइज वाइज इम्पोर्टेंट नहीं बनाए, मैंने क्वेश्चन वाइज इम्पोर्टेंट बना दिए, ताकि बच्चों की जो है वो तैयारी भी हो जाए एक्सरसाइजेस की और बच्चों के क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखें मैंने आपके लिए फ़ायदा क्या किया, देखें ये जो इतना टाइम मैंने लगाया ना उसमें आपके लिए मैंने बहुत फ़ायदा कर दिया। अब मैंने क्या फ़ायदा कर दिया, अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 से, एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास एक्सरसाइज 1.2 से। अब फ़ायदा क्या हो रहा है, अब अगर आप एक्सरसाइज 1.1 कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, अब अगर उस एक्सरसाइज से कोई और क्वेश्चन भी आ जाए तो आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो एक क्वेश्चन किया हुआ है और आपको मेथड पता है। फॉर एग्जांपल आपको आ गया एक सवाल के इसकी जो है वो मिडल टर्म ब्रेक करें या इसको फैक्टराइज करें। अब आपने पूरी एक्सरसाइज करी थी सिर्फ 1.1, लेकिन वो फैक्टराइज का सवाल देखें, फैक्टराइज का चैप्टर 1.2 में नहीं है, मैं ये एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ। फैक्टराइज का चैप्टर चलें यहाँ कर लीजिए 4, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 तक में है। ठीक है, चलें चैप्टर 4 कर लेते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। हर चीज़ का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है आपके लिए, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन हैं तो यहाँ पर सवालात उठेंगे, तो इसीलिए जवाबात भी खुद ही दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल आपने एक्सरसाइज 4.1 कर लिया, सिर्फ एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मैंने दिया वो कर लिया। अब वो क्वेश्चन तो नहीं आया, उस जैसा दूसरा आ गया, तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं मैंने तो कर रखा है, मैं वो कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपका वो क्वेश्चन भी हो गया। तो एक क्वेश्चन करा आपने, आपका और क्वेश्चंस भी हो गए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ 4.2 इंपॉर्टेंट बता दूं, ठीक है, उसमें फैक्टराइजेशन का अलग मेथड दिया हुआ है। अब आप सिर्फ 4.2 करके चले जाएं, यानी स्क्वायर मेथड से, मिडल टर्म मेथड से और मुख्तलिफ मेथड से हमने फैक्टराइजेशन कर रखी है, तो आप सिर्फ 4.2 करके चले जाए। एग्जामिनर ने क्या किया, 4.1 से सवाल दे दिया। आप तो वहाँ पर सर पकड़ के बैठ गए कि सर ने जो है मुझे इंपॉर्टेंट तो सिर्फ 4.2 के बताए थे, यहाँ तो सवाल 4.1 से आ गया, तो अब मैं क्या करूँ? तो फिर वहाँ पर आप जो है वो कंफ्यूज होंगे और मेरे लिए एक तरह से जो है ये बहुत बुरी बात रहेगी कि मेरी वजह से किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो गई पेपर में। तो हर वो काम किया है जिससे आपके लिए पेपर में आसानी हो। तो जब भी आप लोगों ने इतनी इज्जतें दी हैं और इतने सारे सब्सक्राइब मुझे करा है, इतने यानी इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर दिए हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए सवाल 4.1 से भी निकाल लिया, 4.2 से भी निकाल लिया। अब एग्जामिनर 4.1 से दे, 4.2 से दे, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसने 4.2 से वो सवाल नहीं दिया जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट में दिया हुआ है, लेकिन कोई और दे दिया, आप फ़ौरन कर लेंगे क्योंकि आपको मेथड पता है। आपको 4.1 से मिल गया, इसी तरह से आप फ़ौरन कर लेंगे क्योंकि आपको मेथड पता है। तो यहाँ पर आपने देखा कितनी ज़्यादा आसानी हो गई और तमाम चीज़ें मैंने बता दी आपको। ठीक है, तो इसी तरह से तमाम एक्सरसाइजेस हैं, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, तमाम इसी तरह से हुआ है। तो जितना हो सकता था मैंने आपके लिए इसको छोटा करने की कोशिश की है। बज़ाहिर मैं एक मैथ का टीचर हूँ, ठीक है, फ़िज़िक्स मैथ मैं इम्पॉर्टेंट समझता हूँ पढ़ाना और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत करता हूँ। किस तरह से पढ़ाता हूँ, किस तरह से मेहनत करता हूँ ये मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं वैसे तो बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ कि पूरी बुक कर लीजिए, सवालात कर लीजिए, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बुक बहुत ज़्यादा है। 9 मैट्रिक में इतना हमने बर्डन नहीं लिया है पढ़ाई का आज से पहले, 9 से पहले, यानी 8, 7, 6 में हमें इतना ज़्यादा कोर्स कभी नहीं पढ़ाया गया। पूरे एक साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 चैप्टर हुआ करते थे, तो हम इजीली कर लिया करते थे, उसमें से भी इम्पोर्टेंट्स आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास 16-16 चैप्टर हैं, 9-9, 10-10, 11-11 चैप्टर हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने बच्चों के लिए ये सीरीज़ बनाई इंपॉर्टेंट की। वैसे मैंने कोशिश की थी कि मैं बच्चों को ये बात कर दूंगा कि आप लोग तमाम चीज़ें करें, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी लाइफ में जाएंगे ये तमाम चीज़ें आ रही होंगी जो कि आप छोड़ चुके होंगे अनइम्पॉर्टेंट समझ के, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर मैंने कोशिश की कि चलें ऐसा ना हो कि बच्चे पढ़ाई की तरफ से उनका ध्यान ही हट जाए इतना ज़्यादा सिलेबस देखकर, तो थोड़ा बहुत मैंने इंपॉर्टेंट्स उनके लिए निकाला, लेकिन इस तरह से इंपॉर्टेंट निकाला कि अगर वो चीज़ करते हैं तो दूसरी चीज़ भी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पावर का फार्मूला ड्राइव करना सीख लेते हैं तो आपको जो है वो ये भी पता चल जाए कि पावर का यूनिट क्या होता है, पावर को किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें देखकर मैंने इंपॉर्टेंट निकाले कि एक चीज़ करें तो दूसरी चीज़ भी कुछ ना कुछ आ जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके बारे में सीख लें। तो मेहनत मेरी यहाँ पर काफ़ी रही और पूरी बुक कंप्लीट करा दी। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको शायद ना आए क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जिस भी एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज सर्च कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल 4.1 आपने अभी तक नहीं की, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कोई वजह हो गई थी, रह गई थी, छुट्टी कर ली थी उस दिन स्कूल में, या MF इंग्लिश सेंटर से नहीं किया, या कुछ भी हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज 4.1 लिख कर ME इंग्लिश सेंटर लिखिएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, चले पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। तो आप जब ये लिख लेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज पूरी मिल जाएगी यूट्यूब पर,
जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा उस क्वेश्चंस में से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पैटर्न वाइज करवाया है तो सर्च करने में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप लोगों के लिए जितनी आसानी हो सकती थी मैंने करा दिया है। उम्मीद करता हूँ ग्रुप्स के बच्चों का जवाबात, यानी ग्रुप्स हमारे बहुत सारे हैं, कई 100 बच्चे हमारे ग्रुप्स में ऐड हैं, तो ग्रुप्स के बच्चों के जवाबात मिल गए होंगे। जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया या कमेंट सेक्शन में उनको जवाबात मिल गए होंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियोस मैं आपके लिए ला रहा होता हूँ, तो अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं ये काम कंटिन्यू रखूँगा और ज़्यादा जो है मेहनत के साथ और ज़्यादा लगन के साथ ये आपके लिए काम करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।